गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम समझेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा वॉज और वर। सेंटेंस फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज का यूज कहाँ करेंगे और वर का यूज कहाँ करेंगे? तो जो भी सिंगुलर चीजें आएंगी, जो भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां हम वॉज का प्रयोग करेंगे और जो भी प्लूरल होगा वहां वर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम यू, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। ठीक है, यू प्लूरल नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें वर का यूज करते हैं। ये कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि कोई सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ये आता है तो ये होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनते हैं जहां पर वाक्य का अंत रहा था, रही थी, रहे थे से नहीं होता है। उसे भी हम यहाँ एग्जाम्पल में समझेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हम जा रहे थे। हम जा रहे थे, हम में क्या होता है? ये सब्जेक्ट होता है, हम मतलब वी। जा रहे थे, जाना क्या होता है? गो। गो का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने क्या लगाया है? आईएनजी। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। वर क्यों लगाए हैं भाई? वर का यूज किसके साथ होगा? प्लूरल के साथ, है ना। और इसका यूज कहाँ होगा? सिंगुलर के साथ। जो भी हमारा वो रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, अगर सिंगुलर है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? वॉज, और जो प्लूरल है वहां पर करेंगे वर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हम जा रहे थे, तो हम क्या होता है? प्लूरल होता है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? वी वर गोइंग। वे आ रहे थे, वे आ रहे थे। दे वर कमिंग, आना क्या होता है? कम। वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, दे वर कमिंग। वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था। वह क्या है? ही के साथ हमने क्या यूज किया? वॉज। और तारीफ करना, तारीफ करना क्या होता है? प्रेज, PRAIS, प्रेज। तो प्रेज को हम उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, साथ में आईएनजी। ही वॉज प्रेजिंग यू, वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था। नदी बह रही थी, नदी क्या होती है? अ रिवर वॉज फ्लोइंग, क्या हो रही थी? बह रही थी। वह मेरी तरफ देख रही थी, शी वॉज लुकिंग एट मी। लुकिंग एट मी के साथ स्टेयरिंग एट मी भी हो सकता है। ठीक है, आजकल स्टेयरिंग वर्ड भी यूज करते हैं, ये कॉमनली यूज हो रहा है। शी वॉज लुकिंग एट मी या फिर शी वॉज स्टेयरिंग एट मी। स्टेयरिंग मतलब एक टक देखते रहते हैं, तब हम स्टेयरिंग एट मी भी यूज करते हैं। वह किचन में बैठी थी। देखिए यहाँ हमारा सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस फॉर्मेशन में बनेगा। वह किचन में बैठी थी, वह के लिए हमने यूज किया शी के साथ वॉज। बैठना, बैठना क्या होता है? बैठने के लिए यूज होता है क्या? सिट। सिट का फर्स्ट फॉर्म सिट और इसके साथ आईएनजी, सिटिंग। शी वॉज सिटिंग, कहाँ बैठी थी? किचन में, इन द किचन। मैं खड़ा था, ये भी वाक्य अलग है, इसमें हमारा वाक्य का अंत रहा था, रही थी, रहे थे से नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ आएगा मैं खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग, उसने नई ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस। वे मुझे बता रहे थे, दे वर टेलिंग मी। बताना क्या होता है? टेल। बताना क्या होता है? टेल। वे मुझे बता रहे थे, दे वर टेलिंग मी। ये हम जनरली यूज करते हैं। वह मुझे कुछ बता रहा था, ही वॉज टेलिंग मी समथिंग। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू। तो ये होता है, लेकिन ये हमने क्या देखा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हम लिख रहे थे, हम के लिए क्या होता है? हम होता है वी, लिखना होता है राइट। तो वी वर राइटिंग, राइट का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी, वी वर राइटिंग।
तो ये होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान सा टेंस है, डेली यूज़ हम करते हैं इनमें सेंटेंसेस का। हम कोशिश करेंगे कि इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। हमने बहुत सिंपल से एग्जांपल्स लिए हैं, इनके हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। आपने जीपीएम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को बहुत ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।